तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं यशपाल सिंह सिसोदिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलए भी हैं। बहुत स्वागत यशपाल जी का। दूसरे मेहमान हैं कुणाल चौधरी, कांग्रेस के बड़े युवा ऊर्जावान विधायक हैं। कुणाल जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मृगेंद्र सिंह। मृगेंद्र जी का भी बहुत स्वागत। जाहिर तौर पर आज शुरुआत करेंगे कुणाल जी से। कुणाल जी, इतनी ज्यादा नाराजगी की वजह क्या है कमलनाथ जी की अधिकारियों को लेके? क्या ऐसा इनपुट मिल गया है आपकी पार्टी को? देखिए, भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को लाठियों से पीटा जाता है सरकार की दम के ऊपर। वहां पे बहनें राखी बांधने आती है, उनको जिस प्रकार से निर्दयता के साथ भगाया जाता है, और दमोह के अंदर चुनाव के दौरान जिस प्रकार से गाड़ी में 2 करोड़ रुपए मंत्री के मिलते हैं, उसे पुलिस घेर के भगाने का काम कर रही है। तो क्या ये कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं कर रही है? शासन प्रशासन का काम क्या है, ये तय कर ले शासन और प्रशासन। और जिस प्रकार से रोज बलात्कार की घटनाएं होती जा रही है, कानून व्यवस्था ताक पे पड़ी है, किसानों को नकली बीज दिया गया, खाद में ये स्थिति है कि इस बार डीएपी के बिगर सोयाबीन को बोना पड़ा। और जिस परिस्थितियों के अंदर आम आदमी जीवन जी रहा है, और सरकारी कर्मचारी सिर्फ और इस बात में लगे हुए कैसे लीपापोती कर दें। वहां पे विदिशा के अंदर मुख्यमंत्री के शादी में लगे रहते हैं, और वहां पे कुआं गिर जाता है तो इतने लोगों की जो हत्या हो जाती है उसकी जवाबदारी भय और भूख और भ्रष्टाचार की जो सरकार चल रही है, और जिसमें ये कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। स्पष्ट ध्यान रखें, कोई बात नहीं है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की आम जनता की आवाज को सुनते हैं, बात करते हैं। जो किसान कांग्रेस के जमाने के अंदर डांडिया खेला करता था वल्लभ भवन के आके, इनके समय क्यों पेट पे लात और छाती पे गोली पड़ा करती है? क्यों भय भूख और भ्रष्टाचार की सरकार चलती है? सही बात आपने कही कि कमलनाथ जी के समय शुद्ध का युद्ध चला, माफिया के खिलाफ अभियान चला। यशपाल जी हैं, हजारों करोड़ की जमीनें इनके मंदसौर में से बाहर हुई। पशुपतिनाथ जी पे जो कब्जा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माफिया के द्वारा 250 करोड़ की जमीन पर करवाया था, उसे बाहर करवाने का काम करा। इंदौर में माफिया पे कार्रवाई हुई, और वही माफिया तंत्र जवाब ले लेते। बहुत वक्त दिया पहले सवाल में। दूसरे मेहमान को इन करता हूं। यशपाल जी, ये कह रहे हैं कि आप लोग टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अधिकारियों को, इसलिए नाराज हो रहे हैं कमलनाथ जी। यशपाल जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत चरितार्थ हो रही है। और कमलनाथ जी कांग्रेस में अनाथ हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। इस प्रकार के बयान मात्र 1.5 साल के अपदस्थ होने के बाद, वो भी कोरोना के कालखंड में, ये वही अधिकारी कर्मचारी है जिस पुलिस की वर्दी को कहकर के कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पुलिस अपनी वर्दी की इज्जत करे, किसी दल की इज्जत नहीं करे। अरे ये पुलिस वाले वही हैं जिन्होंने कोरोना में मरीजों को उठा करके और अस्पताल तक ले जाने का काम किया है। और इस प्रकार से अगर धमकी देने का काम करेंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद भी फाइल तो खुलेगी, तो मैं कमलनाथ जी से आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से निवेदन भी करूंगा और मांग भी करूंगा कि वे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में विधानसभा के फ्लोर पर उन फाइलों को क्यों नहीं पुटअप करते हैं, क्यों नहीं इन फाइलों को उठा करके बात करते कि अमुक अमुक अधिकारी। ये कुल मिलाकर के आपकी जो रिपोर्ट प्रतिवेदन में सुन रहा था, फिल्मों में जिस प्रकार से डायलॉग मार करके और ताली बज जाती थी उस हाउस में, उस सिनेमाघर में, हालांकि आजकल सिनेमाघरों का कोई प्रचलन नहीं रहा है, लेकिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन कार्यकर्ताओं को, और अगस्त की जो क्रांति हुई थी उस अगस्त क्रांति के उल्लेख के साथ अगर समापन में, अगस्त रैली के समापन में पुलिस की बात करते हैं, कर्मचारियों को धमकी देने की बात करते हैं, कमलनाथ जी अब अकेले रह गए इस कांग्रेस की पार्टी में, और वे कुछ भी अनर गनर अपनी बातें कर रहे हैं। आप 2 दिन पहले एक बार मृगेंद्र जी को इन करता हूं। अब मृगेंद्र जी को इन करूंगा, ठीक है, आऊंगा। यशपाल, बहुत वक्त है, मैं आता हूं एक बार और। मृगेंद्र जी, 2 साल समय बाद भले रिटायर हो जाए, 2 साल बाद, तो यानी आपको नहीं ऐसा ये आरोप मत लगाइए प्लीज। मैं दोनों को पर्याप्त वक्त देता हूं। अब ये ठीक है कि स्टॉप वॉच नहीं रखा हूं तो अंदाज नहीं लग पाया होगा, सेकंड का कुछ आगे पीछे हो सकता है। मृगेंद्र जी, ये जो बात है 2 साल पे ज्यादा फोकस है, तो क्या उन पर ज्यादा, क्योंकि बहुत अच्छी पकड़ आपकी ब्यूरोक्रेसी में, वो लोग ज्यादा निशाने पर हैं जिनका रिटायरमेंट बहुत करीब है? ऐसे कुछ नाम आपको लगता है कि जो कमलनाथ जी की नजर में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? मृगेंद्र जी, नहीं, देखिए, अधिकारी होता है, वो किसी व्यक्ति के लिए, किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता। वो नियम कानून के तहत बना होता है, तो उसके अनुसार काम करता है। वो जो भी सरकार आई, जो भी मुख्यमंत्री होता है,
हर मुख्यमंत्री, हर सरकार के अलग अलग घोषणा पत्र होता है, उसके अनुसार काम करता है। बहुत सारी चीजें होती है, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बनाती है, अगर सरकार चली गई तो वो घोषणा पत्र अपने आप खत्म हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी आई तो अपने घोषणा पत्र के हिसाब से सरकार चलाएगी। लेकिन यह बात सही है कि कुछ अधिकारी होते हैं जो आज इस मामले में आप सुप्रीम कोर्ट की, अगर छत्तीसगढ़ के एडीजी जीपी सिंह के मामले में अगर आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुन ले तो अपने आप ये सब चीज साफ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार गुड बुक में बने रहने के लिए रूलिंग पार्टी का 7 अधिकारी देते हैं, इसके अलावा आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये जब सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी कर रहा है, अगर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने धमकी वाली बात धमकी नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस तरह जो सुप्रीम कोर्ट का है उसमें बहुत सारी चीजें प्रवीण जी क्लियर हो जाती हैं कि आखिर अधिकारी लोग क्या करते हैं। एक बार कुणाल जी को इन करता, कुणाल जी, हनी ट्रैप, ई टेंडर घोटाला, राजगढ़ वाली जो घटना हुई थी याद होगी आपको, कलेक्टर जो वहां थी उन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ किया था। तो आपको ये भी याद होगा संजय पाठक के यहाँ बुलडोजर चला था। तो ये सब जब आपके वो अधिकारियों ने चलाया था, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट आपकी थी। तो जब आपकी गवर्नमेंट के दौरान जो चीजें होती हैं उससे आपको दिक्कत नहीं होती। अब इनकी गवर्नमेंट में अगर कुछ हो रहा है, अरे मसूद पे बुलडोजर चल जाए, उनके यहाँ इंक्रोचमेंट हट जाए तो फिर दिक्कत, क्या वजह है ये सब? देखिए, पहली बात उस सरकार को देखना, उस सरकार में किस तरीके लोगों पे बुलडोजर चल रहा था।